क्या आप जानते हैं कि कपड़ों का सबसे महंगा ब्रांड कौन सा है? वह है भारतीय सेना की वर्दी। देश के गद्दारों को भले ही ऊपर वाला माफ कर दे, लेकिन एक फौजी किसी भी कीमत पर उसको माफ नहीं कर सकता। दुनिया में करोड़ों कमाने वाले भी इस वर्दी को नहीं कमा सकते। उस वर्दी को कमाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसके लायक बनना होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल टॉक। जब एक 18 साल का लड़का सुबह 4 बजे उठकर रेस ट्रैक पर खड़ा होता है, तब उसका एक ही लक्ष्य, एक ही सपना होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है। 18 साल की जिस उम्र में सब सीख रहे होते हैं कैसे जीना है, तब वह मौत का आलिंगन चुनता है। जब दुनिया करवट बदलती है, तब वह मैदान में हड्डियां घिसता है। सचमुच एक पागल इंसान ही फौजी बनता है। दाढ़ी मूछ भी सही से नहीं आई होती, बस जुनून, उबलता खून, बस एक ही आवाज, मौत की है प्यास। ऐसा ही जज्बा लेकर हमारे सीडीएस विपिन रावत ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जनरल विपिन रावत जी की। साल 1958 मार्च महीने की 16 तारीख उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के लैंसडाउन में इनका जन्म हुआ था। यह एक राजपूत वंश से संबंध रखते थे। इनके परिवार ने काफी पीढ़ियों से भारतीय सेना के जरिए देश की सेवा की है। इनको इंडियन आर्मी में जाने की प्रेरणा अपने ही पिता से मिली। इनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर रह चुके हैं। विपिन रावत ने देहरादून के कैम्ब्रियन हॉल स्कूल और शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। फिर इन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद 1978 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से अपनी ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी की। यहाँ अपने बैच में सर्वश्रेष्ठ कैडेट होने के कारण उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर्स का अवार्ड मिला। साल 2011 में विपिन रावत को सैन्य मीडिया सामरिक अध्ययन पर शोध कार्य के लिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की ओर से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी PhD से सम्मानित किया गया। उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस स्टडीज में MPhil और मैनेजमेंट तथा कंप्यूटर स्टडी में भी डिप्लोमा किया है। विपिन रावत जब अमेरिका से वापस लौटे तो उन्होंने भारतीय सेना में शामिल होने का मन बना लिया। उनके प्रयासों से 16 दिसंबर 1978 को उन्हें सफलता मिली। उन्हें सबसे पहले गोरखा 11 राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन मिला। यहीं से उनके सैन्य सफर की शुरुआत हुई। उनकी पहली पोस्टिंग 1979 में मिजोरम में हुई थी। उनके पास कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर में कामकाज का लंबा अनुभव था। यहाँ उन्हें सेना के अनेक नियमों को सीखने का व टीम वर्क करने का मौका मिला। उनका कहना था कि गोरखा में रहते हुए उन्हें जो सीखने को मिला वह कहीं और सीखने को नहीं मिला था। यहाँ उन्होंने आर्मी की नीतियों को समझा। इसके साथ ही उन्होंने नीतियों के निर्माण में भी कार्य किया। गोरखा राइफल्स में रहते हुए उन्होंने आर्मी के अनेक पदों पर भी काम किया है। विपिन रावत जी का विवाह 1985 में मध्य प्रदेश के शहडोल के सोहागपुर में रहने वाली मधुलिका से हुआ था। मधुलिका रावत ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में पढ़ाई की थी। साल 2016 में जब जनरल विपिन रावत आर्मी चीफ बने तो मधुलिका को आर्मी वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष का पद संभालने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने कैंसर पीड़ितों की सहायता सहित कई तरीके के सामाजिक कार्य किए। विपिन रावत ने देश के बाहर अन्य देशों में भी अपनी सेवाएं प्रदान की। जनरल रावत बेहतर नेतृत्व, कुशलता व उच्च स्तरीय युद्ध नीति बनाने में सक्षम थे। इसलिए उन्हें कांगो के UN मिशन के तहत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सेवाएं देने का मौका मिला। उन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की ब्रिगेड के साथ काम किया है। यहाँ उन्होंने 7,000 लोगों की जान को बचाया था। इसके साथ ही शांति स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।
विपिन रावत ने सेना में रहते हुए कई बड़ी लड़ाइयों के साथ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे उन्हें युद्ध की, डिफेंस और आक्रामक नीतियां बनाने में एक लंबा अनुभव मिला। उन्होंने भारतीय सेना में कई बटालियन के लिए काम किया है। इससे इन्हें अलग अलग जगहों की सुरक्षा और युद्ध नीति का अनुभव मिला। जैसे ही इन्फेंट्री बटालियन में काम करते हुए इन्हें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का अनुभव मिला, उसी तरह कश्मीर घाटी में ऑपरेशन को अंजाम देने वाली 19 इन्फेंट्री डिवीजन के साथ काम करते हुए कश्मीर की सुरक्षा नीति को समझने का मौका भी मिला। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। मणिपुर में हुए एक आतंकी हमले में 18 सैनिक शहीद हुए थे। इसके जवाब में सेना के कमांडो ने म्यांमार की सीमा में दाखिल होकर हमला किया था। यह अभियान 21 पैरा ने चलाया था, जो थर्ड कॉर्प्स की तरह काम करता था। उस समय थर्ड कॉर्प्स के कमांडर विपिन रावत थे। एक सेनाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है सेना का मनोबल ऊंचा बनाए रखना, ताकि सीमाओं को सुरक्षित रखा जा सके। सेनाध्यक्ष को सरकार के साथ तालमेल बनाकर काम करना होता है। अपने कार्यकाल में विपिन रावत ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। उनके कार्यकाल में पाकिस्तान के आतंकवादियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। यही वजह थी कि देश में शांति कायम थी। उनके ही कार्यकाल में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमला हुआ था। इस हमले का बदला लेने के लिए भारत की वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। इसी तरह जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जनरल विपिन रावत ने सीमा से घुसपैठ पर रोक लगाई थी। यही वजह थी कि पूरी कोशिश करने के बाद भी पाकिस्तान अब तक कश्मीर की घाटियों में कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं कर पाया। 31 दिसंबर 2016 को विपिन रावत को भारतीय सेना का प्रमुख बनाया गया था। उन्होंने दलबीर सिंह सुहाग की जगह ली थी। इसी तरह से विपिन रावत भारतीय सेना के 27वें प्रमुख बने। विपिन रावत ने सेना प्रमुख रहते हुए भारतीय सेना को आधुनिक व बेहतर बनाने के लिए बहुत से काम किए। विपिन रावत 31 दिसंबर 2019 तक इस पद पर बने रहे। भारतीय सेना के प्रमुख पद से इस्तीफा देने के बाद विपिन रावत को भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था, जो थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के बीच तालमेल बनाए रखने का कार्य करता है। वह रक्षा मंत्री और गृह मंत्री का मुख्य सलाहकार भी होता है। लेकिन विपिन रावत की यह यात्रा ज्यादा लंबी नहीं चल पाई और 8 दिसंबर 2021 को दोपहर 12 बजे तमिलनाडु के कुन्नूर के घने जंगलों में सेना का MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। यह हेलीकॉप्टर एयरफोर्स के सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर में से एक है। इस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत व उनकी पत्नी मधुलिका रावत के साथ सेना के अन्य 14 अफसर और जवान शहीद हो गए। आज जनरल विपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन देश सेवा में उन्होंने अपना अतुलनीय योगदान दिया। भारत माँ के इस वीर सपूत की देश सेवा और इस सेना नायक के योगदान को हम दिल से सलाम करते हैं।